तो इसमें नोट करिएगा, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, द पर्सन्स हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप the persons who have entered into a partnership who have entered into a partnership with one another are called individual partners with one another uh, with one another are called individual partners। ठीक है। अब इसके बाद when a partner devotes, एक्टिव पार्टनर लिखें पहले, एक्टिव पार्टनर when a partner devotes his time for the business, devotes his time for the business, in addition to his investment, in addition to his investment, comma, he is called a working or an active partner, comma, he is called a working or an active partner, वर्किंग और एन एक्टिव पार्टनर। उसके बाद लिखें स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। इसमें मेंशन करेंगे व्हेन अ पार्टनर मियरली इन्वेस्ट्स मनी इन द बिजनेस, merely invests when a partner merely invests money in the business, he is known as a silent or a sleeping partner, he is called a silent or a sleeping partner। उसके बाद एक और लिखेंगे आप आगे, एक लाइन और लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, according to the partnership act the according to the partnership act, comma, the maximum number of partners in a firm is 10, the maximum number of partners in a firm is 10, 10 को अंडरलाइन कर लो, 10 in the case of a banking business, in the
case of a banking, in the case of a banking business, and 20 in the case of any other business, and 20 in the case of any other business. ये मैंने आपको इसलिए नोट करवाया क्योंकि स्पेशली ये मेंशन कर रखा है सिलेबस में कि एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो एक्टिव पार्टनर वो होता है कि एक ऐसा पार्टनर जो कि पैसा तो इन्वेस्ट करता ही करता है, साथ साथ अपना टाइम भी इन्वेस्ट करता है किसी बिजनेस में, तो ऐसे पार्टनर को तो हम बोल देते हैं एक्टिव पार्टनर। और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है कि जो टाइम को तो भूल जाओ, टाइम तो इन्वेस्ट करेगा ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो पैसा भी है, पैसा भी मियरली बहुत कम अमाउंट मनी का या कैपिटल का बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करता है, उसको हम बोल देते हैं स्लीपिंग पार्टनर। उसके बाद हमने ये कहा कि पार्टनरशिप का एक एक्ट है, एक्ट मतलब रूल है कि अगर हम बैंकिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम 10 पार्टनर्स हो सकते हैं, और बैंकिंग के अलावा किसी भी तरीके का अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 20 पार्टनर्स होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक, चलिए इसके बाद फिर इसमें जो हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे ना, मैंने इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी, फर्स्ट एक्सरसाइज के आपको 8 एग्जांपल्स करवाए थे, और एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1 के भी बस शुरुआत के जो टोटल 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक, बस इतना कर लीजिए, सफिशिएंट है। उसके आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आगे दे रखा है, उसकी जरूरत है नहीं। अगला टॉपिक इसमें नोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर अनइक्वल पीरियड्स। मैं इधर नोट कर लेता हूँ, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट एक्सरसाइज के सिर्फ 8 क्वेश्चन करना है आपको, बाकी नहीं करने हैं। क्योंकि उसके बाद फिर सारे ही क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कोई मतलब नया नहीं है कुछ। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसकी फोटो खींच के भेजने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि दोनों के पास बुक्स तो हैं ही। हाँ, यस सर। चलिए ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट करें, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर अनइक्वल पीरियड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर अनइक्वल पीरियड्स। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर अनइक्वल पीरियड्स। अब सोचिए कि जैसे मान लो हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस में लगातार कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो हम ये कहते हैं कि कोई एक पार्टनर तो ऐसा है जो कि सिर्फ 2 महीने तक, पहले महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, दूसरे महीने भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट करता है। दूसरा पार्टनर ऐसा है जो शुरुआत के 4 महीनों तक पैसा इन्वेस्ट करता है। तीसरा पार्टनर ऐसा है जो 6 महीनों तक पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आप ये देख लीजिए कि अगर अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, मतलब एक पार्टनर 2 महीने के लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, दूसरा पार्टनर 4 के लिए, तीसरा पार्टनर 6 के लिए, कोई चौथा पार्टनर भी है वो 12 महीने के लिए करता है पैसा इन्वेस्ट, तो ये अनइक्वल टाइम पीरियड हो गया। अनइक्वल टाइम पीरियड के लिए जब इन्वेस्टमेंट की जाती है ना, तो उसके लिए जरा सा ही अंतर है, बस जो अब तक हमने क्वेश्चंस करे थे उनमें और इसमें जरा सा ही अंतर है। नोट करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप नोट करें स्टेप 1, लेट देयर बी n partners x1 x2 x1 x2 x3 till xn who invested rupees a1 a2
कॉमा A3 till AN respectively for T1 comma T2 comma T3 dot till Tn months रिस्पेक्टिवली। तो पहले स्टेप में तो हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि पार्टनर्स कितने हैं, फिर ये देखना है कि वो कितना कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमने माना कि अगर नंबर ऑफ पार्टनर्स n है, उन पार्टनर्स को हमने बोल दिया पहला पार्टनर x1, दूसरा x2, तीसरा x3, और इसी तरह से जो nth पार्टनर है उसको हमने बोल दिया xn। फिर हमने कहा पहले ने जो पैसा इन्वेस्ट करा वो A1, दूसरे ने इन्वेस्ट करा A2, तीसरे ने A3, और nth पार्टनर ने AN मनी इन्वेस्ट करा फॉर T1, T2, T3 टिल Tn मंथ्स। ठीक है, कि इतने इतने मंथ्स के लिए रिस्पेक्टिवली उन्होंने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करा। फिर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इफेक्टिव कैपिटल निकालते हैं। इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकाली जाती है, नोट करें कि स्टेप 2, कैलकुलेट द एडजस्टेड effective capitals of each partner as C1। C1 मतलब पार्टनर वन का जो इफेक्टिव कैपिटल है वो कितना हो जाएगा, वो हम ये देखेंगे। उसको हम कर देंगे A1 इंटू T1, A1 इंटू T1। ठीक है, C2 हो जाएगा A2 इंटू T2, A2 इंटू T2। ठीक है, इसी तरीके से C3 is equal to A3 into T3 and Cn is equal to An into Tn। ये हो गया। फिर हम कहेंगे कि इनके आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लीजिए। स्टेप 3, कैलकुलेट देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज as C1 is to C2 is to C3 is to dot till Cn। ठीक है, तो इनके रेशियो निकाल लो बस। सिर्फ इतना अंतर है भाई, पहले जो हमने अभी तक क्वेश्चन करे थे उसमें क्या दे रखा होता था, ये A1, A2, A3, AN बस ये दे रखा होता था। अब क्या है, अब ये भी बता दिया कि कितने कितने महीने के लिए वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले ने करा T1 मंथ्स के लिए, तो टोटल उसने कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया A1 इंटू T1। भाई मैंने अगर 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और 2 महीने तक कर रहा हूँ, तो मैंने कितना इन्वेस्ट करा, 4,000 इंटू 2, यानी कि मैंने टोटल 8,000 रुपीज इन्वेस्ट करा। ऐसे ही अगला पार्टनर है वो T2 मंथ्स के लिए कर रहा है, तो उसका इफेक्टिव कैपिटल कितना हो गया, A2 इंटू T2। तो हमने C1, C2, C3 टिल Cn निकाल लिया, फिर उनका रेशियो निकाल लिया। आगे बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है जैसे पहले करते थे। स्टेप 4 में है कंप्यूट द शेयर ऑफ पार्टनर्स, compute the share of partners in the profit as। अगर मैं पहले पार्टनर का शेयर कहूं कि वो पहला पार्टनर शेयर ऑफ XI, अगर हम XI की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, CI अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट टिल Cn इनटू टोटल प्रॉफिट। बस वही चीज है। इससे पहले क्या करा था, AI अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट टिल An, ये करा था। अब यहाँ पर A की जगह C आ गया बस, और कुछ भी नहीं है।
अब सीधे इसका एग्जांपल देखिए, पेज नंबर 4.13, एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल 1, A, B, and C entered into a partnership investing rupees 12,000 for 4 months, 14,000 for 8 months, and 10,000 for 10 months, respectively. Find the shares of each in a profit of rupees 5,850. ठीक है, तो जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं C1 निकालूंगा, तो C1 हो जाता है A1 इंटू T1। ठीक है, तो पहले पार्टनर का कैपिटल कितना है? A1 ने A1 ने इन्वेस्ट करा 12,000 रुपए 4 मंथ्स के लिए, तो 12,000 इंटू 4, ये हो गया 48,000 रुपीज। 48,000 C2, A2 इंटू T2, तो दूसरे पार्टनर ने इन्वेस्ट करा कितना? 14,000 रुपीज 8 मंथ्स के लिए। 14,000 इंटू 8, तो 14 8 से 112, उसके आगे 3 जीरो लगा दो, तो ये हो गया रुपीज 1,12,000। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, जो तीसरा पार्टनर है, तीसरे पार्टनर का कैसे कैलकुलेट करेंगे? C3, A3 इंटू T3, तो इसका किस तरह से करेंगे? इसने करा 10,000 रुपीज फॉर 10 मंथ्स, ये हो गया 1 लाख रुपीज। अब वो बोल रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है 5,850 का। प्रॉफिट P इज इक्वल टू रुपीज 5,850, ये प्रॉफिट हुआ है उसको। तो पहले पार्टनर का शेयर कितना है? हम कहेंगे एज शेयर। एज शेयर क्या हो जाएगा बेटा? C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू P। अब देखिए C1 कितना है? 48,000 अपॉन 48,000 प्लस 1,12,000 प्लस 1 लाख इंटू 5,850, सबको ऐड कर दो। 48,000, अच्छा इधर भी 3 जीरो, इधर भी 3 जीरो, इधर भी 3 जीरो, तो पहले तो 3 जीरो लगा दो यहाँ पर, 1 2 3, फिर 8 प्लस 2 10 और 0, 10 ही हो गया, 1 कैरी आ गया, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 4 5, 5 और 1 6 और 0 6 हो गया। ठीक है, 8 प्लस 2 10, हाँ ठीक है, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 4 5 प्लस 1 6 प्लस 0, ये 6 हो गया, और फिर लास्ट में बचा 1 प्लस 1 2, तो 2,60,000 हो गया। अब यहाँ से ये 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिया, और इधर 5,850, और और क्या हो सकता है इन दोनों में आपस में? 24 हो गया, और 130 हो गया, 212 हो गया, और 265 हो गया, तो कुल मिलाकर ये आ गया 12/65 मल्टीप्लाई बाई 5,850। शायद ये डिवाइड हो जाएगा 13 से, 13 5 जा 65, और 13 5 जा 65, और ये हो गया 13 4 जा
52, 58 माइनस 52 हो गया 6, 6 5 65, 13 5 जा 65, 450, 5 90 जा, तो ये हो गया 12 9 जा 108 और 10 रुपीज 1080। ये तो हो गया पहले पार्टनर का शेयर, एज शेयर। उसके बाद दूसरे पार्टनर का देखेंगे, बीज शेयर। C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू पी। ठीक है, अब इसमें C2 देखिए, C2 कितना है बेटा, C2 है 1,12,000, तो 1,12,000 अपॉन ये टोटल मैंने कर दिया था 2,60,000, तो सीधा लिखेंगे 260,000 मल्टीप्लाई बाई 5850, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया और इधर हो जाएगा 256 जा 112, 130 जा 228 जा 56 और 265 जा 130, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा 90, 65 90 जा 5850, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो जीरो आ गया लास्ट में। ठीक है, 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 2 जा 18 और 7 18 और 7 25, तो रुपीज 2520। ये बी का शेयर हो गया, और सी का शेयर देखिएगा। सी का शेयर हो गया C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू पी। ठीक है, अब C3 कितना है, C3 है 1 लाख अपॉन 2,60,000 इंटू 5850। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से और 1 जीरो कट गया, 2 5 जा 10, 2 13 जा 26 और 13 4 जा 13 5 जा 450, तो 5 जीरो जा 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 22, तो रुपीज 2250। ये सी का शेयर हो गया। बताइए दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिए, रमेश स्टार्ट्स अ बिजनेस with a capital of rupees 4 lakh. After 3 months, he is joined by Manish, who brings in rupees 6 lakh, and at the end, अच्छा after 3 months, ठीक है, and at the end of another 3 months, Rahim joins with rupees 10 lakhs. ठीक है, if the year's profit is rupees 5,40,000, 5,40,000, what is the profit of each partner? व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर? अब सबसे पहले देखो, हे इन्होंने ना ईयरली प्रॉफिट की बात करी है। ईयरली प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो पूरे साल के लिए कर रहे हैं। तो अब आप इसमें देखो एग्जांपल नंबर 2 में सबसे पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो बिजनेस था, वो बिजनेस शुरू करा था रमेश ने अकेले, 4 लाख रुपए लगाते हुए उसने अकेले बिजनेस शुरू करा। तो वो हर महीने 4 लाख रुपए लगाता जा रहा है। लेकिन 3 महीने बाद क्या होता है, 3 महीने बाद उसको मनीष ने ज्वाइन करा। मनीष बोलता है कि मैं 6 लाख रुपए पर मंथ लगाऊंगा। तो मनी और पूरे साल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, तो मनीष 6 लाख रुपए लगाएगा पूरे साल के लिए। तो हर महीने वो 6 लाख लगा रहा है। तो मनीष को कितने महीने मिले, 9 मंथ्स, क्योंकि 3 महीने बाद ज्वाइन करा है उसने। और फिर वो बोल रहे हैं कि एंड एट द एंड ऑफ अनदर 3 मंथ्स, और 3 महीने बीतने के बाद, यानी कि टोटल साल के जब 6 महीने बीत गए, तब रहीम ने ज्वाइन करा और उसने बोला कि मैं 10 लाख रुपीज लगाऊंगा पर मंथ। तो जब वो 10 लाख लगा रहा है, तो वो 10 लाख लगाएगा 6 मंथ्स के लिए। तो हमने ये कहा
कि रमेश के लिए जो टाइम है वो है 12 मंथ्स, मनीष के लिए जो टाइम है वो है 9 मंथ्स, और रहीम के लिए जो टाइम है वो है 6 मंथ्स। अब रमेश की कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल C1 इज इक्वल टू, उसने लगाया था 4 लाख रुपए, तो 400,000 इंटू 12, 4800,000 ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं मनीष की, तो ये लगा रहा है 6 लाख, तो 600,000 और 9 मंथ्स के लिए, तो 9 6 54, तो 5400,000। उसके बाद रहीम की बात करते हैं, तो ये लगा रहा है 10 लाख, मतलब 10,100,000 6 मंथ्स के लिए, तो 60,100,000 ये हो गया। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है। अब इनके आप क्या करें, C1 C2 C3 है ना, तो जैसे हमने अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था, तो इसमें हमारा डेटा जो है वो बहुत लंबा हो गया। हमने क्या गड़बड़ करी कि हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं निकाले। रेशो निकाल लेते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाता है। रेशो निकालिए, पहले तीनों का रेशो निकालो ताकि फालतू के जो जीरोज हैं वो कट जाएं। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज will be C1 is to C2 is to C3। क्या हो जाएगा? 4800,000 is to 5400,000 is to 60,100,000 60,100,000। तो आप ये देखो जीरो कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये काट दिया। फिर 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, तो ये रेशो आ गया 8:9:10। अब 5,40,000 का प्रॉफिट हो जाता है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर? तो प्रॉफिट जो होता है 1 साल के बाद वो होता है 5,40,000 का। तो हर पार्टनर का प्रॉफिट, रमेश प्रॉफिट C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू P। C1 कितना है? 8, 8 अपॉन 8 प्लस 9 प्लस 10 इंटू 5,40,000, तो 27 इंटू 5,40,000, तो 27 2 जा 54 और 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 8 2 जा हो गया 16, 8 2 जा 16, 16 के आगे 4 0, 1 2 3 4। ठीक है, ये तो रमेश का प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से, इसी तरीके से मनीष का और रहीम का प्रॉफिट भी निकाल लोगे? बताइए। यस ठीक है, तो आप एक काम करना मन्नत, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है और एग्जाम्पल नंबर 2 है। 2 तो ऑलमोस्ट डन ही है। इसमें एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 मार्क करो, सिर्फ इतना करना है, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4। और जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, उसके सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं। शुरुआत के 5 क्वेश्चन कर लीजिए, सफिशिएंट है। क्योंकि जो अप्लाइड मैथ्स का जो क्वेश्चन बैंक है, जो हमारे पास एमसीक्यू वाला क्वेश्चन बैंक आया है अरिहंत का, उसमें मैंने मैच कराया तो बहुत टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो यस सर। 2 एग्जाम्पल और करने हैं, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, और फर्स्ट 5 क्वेश्चंस
बस इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर फिर मैं रेसेस एंड गेम्स से स्टार्ट करता हूँ। और Okay, कल, sir. हाँ कल फिर क्लास रात में रख लूँ ना 9:15 बजे। Yes, sir. कल रख सकते हैं. चलिए ठीक है फिर, ओके Thank you, sir. ओके।